नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस मिशन की जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया, चंद्रयान-3। क्या आप जानते हैं कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना? आखिर यह मिशन इतना खास क्यों था, इसका उद्देश्य क्या था और इससे भारत को क्या उपलब्धि मिली? आइए जानते हैं। चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का तीसरा चंद्र मिशन है। इसे 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। करीब 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इस मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, चंद्रमा पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर चलाना। और तीसरा, चंद्रमा की मिट्टी, चट्टानों और वातावरण से जुड़े वैज्ञानिक प्रयोग करना। इन तीनों उद्देश्यों को चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक पूरा किया। चंद्रयान-3 के 3 प्रमुख भाग थे। पहला, प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसका काम लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाना था। इसमें शेप नाम का वैज्ञानिक उपकरण भी लगा था, जिसने अंतरिक्ष से पृथ्वी का अध्ययन किया। दूसरा, विक्रम लैंडर। यही वो भाग था जिसने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। इसमें तापमान, भूकंपीय गतिविधियों और प्लाज्मा से जुड़े कई वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए थे। तीसरा, प्रज्ञान रोवर। लगभग 26 किलोग्राम वजनी यह रोवर चंद्रमा की सतह पर चला और वहां की मिट्टी तथा चट्टानों का विश्लेषण किया। इसने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां भेजी। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 में लगे वैज्ञानिक उपकरणों यानी पेलोड्स की। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में कई आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए थे, जिनका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का गहराई से अध्ययन करना था। विक्रम लैंडर में 3 प्रमुख उपकरण थे। पहला, चेस्ट, जिसने चंद्रमा की सतह का तापमान मापा और यह जानने में मदद की कि अलग अलग गहराई पर तापमान कैसे बदलता है। दूसरा, ILSA, जिसने चंद्रमा पर होने वाले छोटे छोटे कंपन यानी मूनक्वेक्स का अध्ययन किया। तीसरा, लैंगमुइर प्रोब, जिसने चंद्रमा की सतह के पास मौजूद प्लाज्मा की घनत्व, प्लाज्मा डेंसिटी, को मापा। वहीं प्रज्ञान रोवर में 2 महत्वपूर्ण उपकरण लगाए गए थे। लिब्स, जिसने चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद रासायनिक तत्वों की पहचान की। और APXS, जिसने चट्टानों और मिट्टी की संरचना का विस्तृत विश्लेषण किया। इन्हीं वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से चंद्रयान-3 ने चंद्रमा से महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगी। अब सवाल आता है कि दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना गया? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में पानी की बर्फ मिलने की संभावना सबसे अधिक है। यदि भविष्य में इंसानों को चंद्रमा पर रहना हो, तो पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा। इसके अलावा, इस क्षेत्र का पहले बहुत कम अध्ययन हुआ था। इसलिए यहाँ से मिलने वाली जानकारी भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रयान-3 ने भारत को कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दिलाईं। भारत चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इस सफलता ने ये साबित कर दिया कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 की महत्वपूर्ण तिथियों की। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 को श्रीहरिकोटा से LVM-3M4 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की कक्षा यानी लूनर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 23 अगस्त 2023, जब शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। लैंडिंग के तुरंत बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकला और चंद्रमा की सतह पर अपना वैज्ञानिक कार्य शुरू कर दिया। इन महत्वपूर्ण तिथियों ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नई पहचान दिलाई। अब जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। मिशन का नाम था चंद्रयान-3। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने तैयार किया। इस मिशन को LVM-3 लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में भेजा गया। इसका लैंडर, विक्रम और रोवर, प्रज्ञान था। सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास हुई। इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारत चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना और दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।
यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी तथ्य बेहद महत्वपूर्ण हैं और अक्सर प्रश्नों में पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।